हेलो दोस्तों, नविश गार्डन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सर्दियां काफ़ी पड़ रही हैं और इन सर्दियों में पौधे जो हैं वो लगभग सारे डोरमेंसी में चले गए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इस समय पर हम पौधों में क्या करें जिससे कि पौधों के अंदर ग्रोथ भी होती रहे और पौधा मरे भी नहीं। दोस्तों, क्या होता है कि ज़्यादा सर्दियां पड़ने पर बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो कि मरने को हो जाते हैं, यानी कि उनके अंदर बिल्कुल ऐसे सारी पत्तियां गिर जाती हैं और उनकी जितनी भी टहनियाँ होती हैं वो सारी मुरझा जाती हैं, नीचे की तरफ झुक जाती हैं। तो दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होता है वो सर्दी का ही होता है, पाले का ही होता है। तो आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम उनको बचाएं। दोस्तों, सर्दियों में सबसे पहले हम पौधों के अंदर पहला काम जो करेंगे दोस्तों वो ये करेंगे कि हम पानी देना बहुत कम कर देंगे। अगर हम ज़्यादा मात्रा में अपने पौधों को इन दिनों में पानी देंगे तो जो जड़ें हैं वो सड़ जाएंगी और जड़ें सड़ने की वजह से पौधे के अंदर जो है फंगस लग जाएगी दोस्तों, और पौधा मरने को हो जाएगा। दूसरा काम हम ये करेंगे कि पौधे इन दिनों में फीडिंग नहीं करते हैं, और जब पौधे फीडिंग नहीं करते हैं तो हम उसके अंदर कोई फर्टिलाइज़र भी नहीं डाल सकते हैं। ना ही तो हम गोबर की खाद डालेंगे इन दिनों में, ना ही हम कोई केमिकल फर्टिलाइज़र डालेंगे इन दिनों में, और ना ही कोई अल्टरनेट कोई भी XYZ जैसा भी आप फर्टिलाइज़र यूज़ करते हो मत डालिए इन दिनों में। जैसे ही फरवरी का महीना शुरू होगा या फिर फरवरी के बीच में, यानी कि 15-16 फरवरी के बाद हम फर्टिलाइज़र का यूज़ करना स्टार्ट करेंगे पौधों के अंदर। अभी आपको बिल्कुल भी इसके अंदर कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। पानी, फर्टिलाइज़र, दो चीज़ें अभी कम कर देंगे हम। तीसरी बात जो है वो रहेगी अब स्प्रे की, इसके ऊपर कि हम स्प्रे इन दिनों में इनके ऊपर करें क्या नहीं करें। जो फंगीसाइड का जो स्प्रे होता है दोस्तों, फंगस से बचाने के लिए हम कोई भी पेस्टिसाइड या फंगीसाइड डालते हैं, वो इस टाइम पर आपको ज़रूरी नहीं है डालना, क्योंकि इन दिनों में जो पौधा है वो पहले से ही डोरमेंसी में है, एक्टिव पोजीशन में है नहीं। तो और ठंड में जो जितनी भी बैक्टीरिया होती है दोस्तों, सारी बैक्टीरिया डीएक्टिवेट हो जाती है। बहुत कम बैक्टीरिया ऐसी होती है जो एक्टिवेट रहती है, जिस वजह से पौधे के ऊपर अगर फंगस है भी तो वो कोई भी काम की नहीं है, बिल्कुल वो निरस्त है, उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, इसलिए पौधे को कोई नुकसान नहीं हो रहा है इस टाइम पर। इसके बाद दोस्तों कुछ फ्लावरिंग प्लांट हैं जिनके अंदर इस टाइम पर फ्लावर्स आते हैं, और फ्लावर जो है वो सर्दियों के फूल होते हैं वही खिलते हैं दोस्तों। बाकी जो सदाबहार होते हैं या फिर रेगुलर जो खिलने वाले फूल हैं वो इन दिनों में नहीं खिलते हैं। सिर्फ जो सर्दियों के फूल हैं वही खिल रहे होते हैं दोस्तों। मैं कुछ एक फूल आपको दिखा देता हूँ और साथ के साथ उनके बारे में कुछ टिप्स भी आपको बताता हूँ। जैसा कि देखिए दोस्तों, ये डायंथस के फूल हैं, इन दिनों में ये खिलते हैं। अभी बिल्कुल भी धूप नहीं है, और धूप न होने की वजह से भी ये देखिए बड़े ही अच्छे तरीके से खिल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आप इनमें नोटिस कर रहे होंगे, इनके अंदर ग्रोथ नहीं हो रही है। ग्रोथ का मतलब है कि साइडों से कोई भी टहनी नहीं निकल रही है। बहुत कम मात्रा में देखिए छोटी छोटी टहनियाँ बनने की कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन जब तक धूप नहीं लगेगी ये नहीं खिलेंगे दोस्तों। तो डायंथस हो गया, या फिर गजानिया, ये देखिए गजानिया के अंदर भी अब थोड़ा थोड़ा सा जो है वो फुटाव स्टार्ट हुआ है। जैसे जैसे अब धूप लगेगी तो इसके अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप देख सकते हैं पिटूनिया की तो क्या ही हालत है। इतनी सर्दियों में सारे पिटूनिया देखिए किस प्रकार से ख़राब हो गए हैं, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए इसके ऊपर कभी फूल आए थे और सारे के सारे अब कैसे ख़राब हो चुके हैं। ये देखिए पिटूनिया की सारी कंडीशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, किस प्रकार से पिटूनिया जो है ख़राब हो चुके हैं। कोई कोई फूल है जो पिटूनिया के अंदर बचा हुआ है। ये सबसे बड़ा कारण दोस्तों ये ठंड का ही है। इस ठंड की वजह से ऐसा हुआ है। जैसे ही ये ठंड खत्म हो जाएगी और इसके अंदर फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये कलांचो देखिए, कलांचो के अंदर अभी फ्लावरिंग स्टार्ट होगी। इसके अंदर इतनी सारी ये बर्ड्स आई हुई हैं, ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों, इनके अंदर जैसा मैंने आपको केयर बताई है वैसे ही करनी है आपको। अभी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि इन दिनों में पौधे डोरमेंसी में किस प्रकार से होते हैं। ये देखिए, जैसे मैं पौधे को हाथ लगाऊंगा पत्तियाँ गिर जाएंगे दोस्तों। ये देखिए किस तरीके से पौधे की पत्तियाँ गिर रही है, किस तरीके से पौधा पत्तियाँ झाड़ रहा है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, तो इस प्रकार से अब ऐसा नहीं है कि ये पौधा मर गया दोस्तों। अभी ये सारी पत्तियाँ गिराएगा और नई कलियाँ और नई पत्तियाँ इसके अंदर स्टार्ट होंगी। जो हमारा एक्जोरा का प्लांट है दोस्तों, ये सारे ही एक्जोरा में ऐसे हो रहा है। देखिए सारी पत्तियाँ गिर रही है अभी इसकी। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी आप यूँ सोचो कि पौधा मर गया है और इस प्रकार से अपनी सारी पत्तियाँ उसने गिरा दी है, नहीं दोस्तों। तो इस टाइम पर ये सर्दी की वजह से ऐसा हो रहा है। अभी सभी पौधों के अंदर जो है एक बार तो सारी पत्तियाँ गिरेंगी, बसंत के मौसम में ऐसा ही होता है, सारी पत्तियाँ गिर जाएंगी। उसके बाद फिर दोबारा से जो है पौधों के अंदर बाहर आएगी और पौधा खिलेगा। अभी किसी भी पौधे के ऊपर फूल नहीं है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ देखिए गुलाब के अंदर है। ये देखिए गुलाब के अंदर तो फूल हैं दोस्तों, लेकिन गुलाब के अंदर फूल होने का कारण क्या है कि ये मौसम है गुलाब का ज़्यादा फ्लावरिंग देने वाला ही, और अब ये फरवरी मार्च तक गुलाब के अंदर फूल रहेंगे। ये देखिए, तो गुलाब के अंदर दोस्तों इन दिनों में मैंने कोई भी फर्टिलाइज़र इस टाइम पे यूज़ नहीं किया है। बिना फर्टिलाइज़र के ही नॉर्मल जैसी सिचुएशन है, सिर्फ सूखने पर पानी दे रहा हूँ इसकी मिट्टी को, और बाकी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। उससे आप देखिए कितनी ज़्यादा बढ़िया ग्रोथ हुई। इसके अंदर कितनी कलियाँ एक बार में आई हुई हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 और न जाने कितनी, पूरा गुलाब जो कलियों से भरा हुआ और एकदम से खिलेगा दोस्तों ये सारा का सारा। इसके बाद इंडोर प्लांट की बात कर लेते हैं। तो इंडोर प्लांट में भी दोस्तों आपको यही ध्यान रखना है कि पानी सबसे कम डालना है, क्योंकि इन दिनों में ये मर जाएंगे नहीं तो, और पत्तियाँ सारी अपनी गिरा रहे हैं। एक सबसे ज़रूरी बात दोस्तों इंडोर्स के लिए ये है
कि अगर आपके पौधे इंडोर रखे हुए हैं बहुत लंबे समय से, यानी कि पूरा साल आपने इंडोर रखा हुआ था उनको, और एक बार भी उनके ऊपर बाहर का कोई भी मौसम का उनको बिल्कुल भी दिखाया ही नहीं, यानी कि उनको आपने बाहर रखा ही नहीं कभी भी, तो ये सबसे बढ़िया मौसम है दोस्तों। कुछ दिनों के लिए उनको बाहर निकाल दीजिए ताकि वो एक बार बाहरी एटमॉस्फेयर से न्यूट्रिशंस ले सकें और पौधे के अंदर ग्रोथ हो सके दोस्तों। जब तक पौधे को बाहरी न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तब तक भी उसके अंदर ग्रोथ नहीं होगी। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ धूप से ही ये चलते हैं, बाकी चीज़ें भी होती हैं दोस्तों। तो इंडोर को कुछ दिनों के लिए बाहर रखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि ये दिन है मार्च तक के, तो इन दिनों में आप उनको बाहर रख सकते हो। उसके बाद फिर से आप जो है अपने इंडोर्स प्लांट को अंदर रख दीजिएगा। जैसे कि ये देखिए मैंने सारे के सारे पौधे जो हैं ये तो ग्रीन साइड के नीचे रखे हुए हैं, और यहाँ पर इनके ऊपर ब्राइट लाइट अच्छे से आती है, जिससे अभी इनके अंदर ग्रोथ थोड़ी थोड़ी सी स्टार्ट हो रही है दोस्तों। अब अगले महीने आपको इनके अंदर ग्रोथ दिखाऊंगा एकदम से कितनी होगी। ये देखिए मनी प्लांट बड़े पत्तों वाले के अंदर जो है पत्ते निकलने स्टार्ट हो गए हैं। ये देखिए कितना बड़ा पत्ता आया दोस्तों, और साइड से भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये कितना बड़ा पत्ता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये कुछ एक बातें मैंने आपको बताई है फर्टिलाइज़र के बारे में, पानी के बारे में, धूप के बारे में, अंदर बाहर रखने के बारे में दोस्तों, पेस्टिसाइड फंगिसाइड के बारे में। इन चीज़ों का अगर आप नॉर्मल सा ध्यान रखते हैं तो आप अपने गार्डन के अंदर एक अच्छा मतलब पौधों की केयर कर सकते हैं, जिससे पौधे मरेंगे नहीं और पौधे लंबे समय तक चलेंगे दोस्तों। एक लास्ट बात और है दोस्तों, जिन पौधों की बिल्कुल ही हालत ख़राब हो चुकी है, ऐसा लगता है कि मतलब वो ऐसी खस्ता हालत में आ गए हैं कुछ ऐसे, जैसे कि ये देखिए कड़ी पत्ता है, ये कड़ी पत्ता कितना बड़ा हो गया दोस्तों, और इसकी सारी पत्तियाँ अब सूख रही हैं, तो आप इसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। आप इसको प्रून करके छोड़ सकते हैं। अच्छे से प्रून करने के बाद ये दोबारा से अच्छे से फटा लेगा। जैसे कि मैंने अब अपनी ये बुगनविला को प्रून करके छोड़ दिया। ये देखिए मेरे पास कितने बुगनविला हैं, इन सभी को मैंने हार्ड प्रून किया है दोस्तों। हार्ड प्रून का मतलब होता है कि आप एक बार अब जैसी शेप उनको चाहते हैं वैसी कटिंग करके उनकी छोड़ दीजिए, उसके बाद उसके ऊपर अच्छे से फ्लावरिंग होगी। अब अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी इसके ऊपर जो सूट्स निकलना स्टार्ट हो गई दोस्तों। ये देखिए अब इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी कलियां आना शुरू हुई हैं, कुछ एक फूल भी आना शुरू हुए हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से अब जैसे जैसे मौसम बदलेगा इन सभी के अंदर जो है वो फ्लावरिंग होगी और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल पर इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में हम लाते रहते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।